अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बैंक लोन शेयर करूंगी। से बैंक से लोन लिया जाता है फॉर गाड़ी। तो मैंने जिस तरह से बैंक से लोन लिया है वो मैं आपके साथ अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ऑटो लोन के लिए आपको जो नीड होती है, अगर गाड़ी लेनी हो आप न्यू गाड़ी भी निकलवा सकते हो और आप सेकंड हैंड गाड़ी भी आप लोन पे ले सकते हो। बहुत लो लोन में आपको आप 15 लाख तक की गाड़ी भी आप लोन में इजीली ले सकते हो। तो इसका जो लोन आपने किस तरह से वापस करना है, 7 साल का टाइम होता है। 7 साल के अंदर अंदर आपने लोन वापस करना होता है। कम से कम 30,000 तक आप मंथली जो इसकी इंस्टॉलमेंट होती है आपने 30,000 तक देनी होती है। बाकी अगर आप कम देना चाहते हो तो आप अपने बैंक के साथ रजू कर लें, तो वो कम कम भी कर देते हैं। अगर आप जल्दी देना चाहते हो, जल्दी जल्दी 7 साल से पहले आप अपनी सारी इंस्टॉलमेंट देना चाहते हो, तो आप पहले भी इन्हें जमा करवा सकते हो। तो लोन गाड़ी का लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको जो जमा करवाने हैं पैसे, वो आपको 3.5 लाख रुपए जमा करवाने होंगे। उसके बाद फिर ये मंथली स्टार्ट हो जाएगी आपकी इंस्टॉलमेंट, जितनी आप दे सकते हो। सेकंड, बैंक क्या चेक करता है, आपकी प्रॉपर्टी चेक करता है कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, और आपकी सैलरी बेस देख के आपको लोन देता है। कम से कम आपकी सैलरी 30,000 से ऊपर या 30,000 तक होनी चाहिए। अगर आप कारोबार कर रहे हो तो कारोबार में भी यही प्रोसीजर होता है। और कम से कम आप 6 माह तक का कारोबार या 6 माह तक आप जॉब कर रहे हो, फिर ये आपको देता है। ये नहीं कि आप अभी 1 माह हुआ हो जॉब पे तो आप लोन ले लो, तो ऐसे लोन नहीं देता। तो आपकी ये सैलरी पैकेज चेक करता है और मंथली सैलरी स्लिप चेक करता है। और ये अगर आप बाहर के हो तो ये आपकी कंपनी से भी राब्ता करता है कि आपका एम्प्लॉय वाकई में आपसे काम करता है और कितने पैसे ले रहे हैं और कितना पैसा ले रहा है आपसे, और कब से आपके पास इसने ज्वाइनिंग की हुई है। तो ये सारा प्रोसीजर चेक करता है। अगर आप बाहर बाहर के हो तो ये फिर आपके पेपर वर्क सारा चेक करता है। और बैंक में अगर आपके बैंक में पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हो 3 मंथ या 6 मंथ में, अगर आपने पाकिस्तान में पैसे ट्रांसफ़र किए हों, एक्सचेंज किए हों, तो अगर आपने बैंक में अगर आपने बैंक में ट्रांजैक्शन की हो 3 मंथ या 6 मंथ की, तो फिर ये आपको लोन दे देता है। तो ये जब सारा प्रोसीजर ये चेक कर लेता है बैंक, तो ये फिर आपके घर आता है। आपके घर आके आपके घर की पिक्चर्स लेता है, बाहर से प्लेस की पिक्चर्स लेता है। देन ये फिर आपसे पेपर साइन करवाता है। अगर आप बाहर के हो तो ये फिर बाहर से सॉफ्ट कॉपी पे साइन करवाता है। देन फिर आपके घर आके जो आपका और ये फिज़िकल भी आपसे सिग्नेचर करवाते हैं, और जो सिग्नेचर्स करवाते हैं वो बहुत ज़्यादा सिग्नेचर्स करवाते हैं। और ये सारा जो टाइम पीरियड लोन लेने का होता है ये 10 से 15 दिन का होता है। मैक्सिमम ये 15 दिन, कम से कम ये 10 दिनों में हो जाता है, क्योंकि बैंक आपको खुशी खुशी लोन देता है, क्योंकि इसमें उसको फ़ायदा है। फिर जो गाड़ी आपने लेनी होती है, न्यू लेनी है या सेकंड हैंड लेनी है, वो बैंक आगे कंपनी से राब्ता करता है और उससे एग्रीमेंट्स करवाता है। तो इसमें आपका काम कोई नहीं होता, बैंक खुद ही कंपनी से राब्ता करता है और उनसे गाड़ी कब लेनी है, ये सारे पैसे वगैरह बैंक खुद उन्हें आगे देता है। देन उसके बाद आपको एक स्लिप मिलती है, जो कि 2 हफ्ते या 1 हफ्ते के बाद आपको एक स्लिप मिलती है। उसमें आपको पता चलता है डेट का कि आपको गाड़ी कब इशू होगी। और डीलर जो आपका है, मतलब कि जो आपका आगे डीलर होगा, उसका भी नंबर दिया जाता है कि आपका ये वाला डीलर है, इस बंदे ने आपको गाड़ी देनी है। तो अब देन आपको एक मैसेज आता है जब आपकी पेमेंट बैंक को चली जाती है 3.5 लाख, तो फिर आपको मैसेज आता है सिम पे। जब पेपर वर्क का सारा काम हो जाता है, बैंक कंपनी गाड़ी वाली बैंक गाड़ बैंक कार कंपनी से जब राब्ता कर लेता है, तो उसके बाद आपको फिर कार कंपनी से मैसेज आता है कि आपके पैसे हमारे पास आ चुके हैं और अब हम
آپ کے کام پہ پروسیس. اب ہم آپ کا کام اسٹارٹ کریں گے. تو یہ تھا سارا اسٹارٹنگ پروسیجر. جو سلپ آپ کو ملتی ہیں ٹائم گاڑی کب آپ کو ایشو ہوگی وہ ساری آپ کو جو سلپ ملے گی وہ 1 سے 2 ویک کے دوران ملے گی. تو یہ تو تھی میری ویڈیو. امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی, آپ کی ہیلپ ہوئی ہوگی. دین آپ کے ساتھ میں نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.